अब हम बात करेंगे ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शनल हैंडलिंग की। बेसिकली जो ट्राई स्टेटमेंट होती है वो एक्सेप्शंस को, एरर को हैंडल करती है। जब कोई एरर आता है पाइथन नॉर्मली स्टॉप हो जाता है और एक एरर मैसेज जनरेट कर देता है, और इस तरह क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्रैश कर जाता है। क्रैश करने से मुराद ये होता है कि जहां पे हमारा एरर आता है उससे जो नेक्स्ट ऑनवर्ड लाइन ऑफ कोड्स होते हैं वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। अभी ये देखें आपकी स्क्रीन के सामने ये 3 लाइन ऑफ कोड है। पहली लाइन ऑफ कोड के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने यूजर से इनपुट ली है पिन की, और उसको मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर में, और उसके बाद मैंने सिंपली प्रिंट किया है जो उसने पिन एंटर किया है। और जो ये 5th लाइन के अंदर जो कोड लिखा है मैंने सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई है जिसमें लिखा है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि प्रोग्राम कैसे क्रैश हो जाता है। अब मैंने इसको रन किया, एंटर योर पिन। सबसे पहले हम नॉर्मल फ्लो को फॉलो करेंगे। हम सिंपली 1 2 3 लिख देते हैं और ये देखिए हमारे पास एक नॉर्मल फ्लो के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। उसने हमें पिन बता दिया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो भी हमें प्रिंट आउट कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को अगेन रन करता हूं और अब हम नॉर्मल फ्लो को फॉलो नहीं करेंगे। अब मैंने रन किया। अब मैं न्यूमेरिक डिजिट की जगह कोई भी अल्फाबेट यूज करता हूं। लेट्स सपोज मैं ए यूज कर देता हूं और अब मैं एंटर करता हूं और ये देखिए हमें एक एरर मैसेज जनरेट हो गया और इस तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो गया। और ये देखिए जैसे ही हमारा प्रोग्राम क्रैश हुआ जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड थी वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। इससे आगे ऑनवर्ड जितनी भी लाइन ऑफ कोड होती नीचे 100 1000 उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं था होना। और ये हमारे सामने ये जैसे अभी ये एरर मैसेज आया है इस तरह एरर मैसेज आ जाना था। अभी थोड़ी देर के लिए सोचें कि यही प्रोग्राम किसी पब्लिक सेक्टर में या किसी पब्लिक प्लेस में ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा था और वहां पे यूजर पिन की जगह कोई अल्फाबेट दे देता तो उसके सामने ये वाला एरर मैसेज आ जाता और इस तरह हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारा सॉफ्टवेयर फेल हो गया है। इस सब से बचने के लिए पाइथन हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आप ये प्रोग्राम अपना क्रैश ना करवाएं, आप इस एरर को हैंडल कर लें। उसके लिए हमारे पास ट्राई स्टेटमेंट होती है। तो वो ही आज हम सीखेंगे कि बेसिकली इसको कैसे यूज कर सकते हैं और हम एरर को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो अब मैं इस लाइन ऑफ कोड को जो ये 2 हैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं मैं इसको, और यहां पे ट्राई का एक कीवर्ड लगाता हूं, ट्राई और कॉलन। जो ट्राई का कीवर्ड होता है इसके अंदर आपने वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है जो कि आपने टेस्ट करवाना है एरर्स के लिए। तो मैं सिंपली यहां पे जो मैंने कॉपी किया था इधर पेस्ट कर लेता हूं कि हमने इस कोड को ही टेस्ट करवाना है एरर्स के लिए। ये अभी भी ट्राई की बॉडी के अंदर है, इसे हम बाहर निकलते हैं और यहां पे जो नेक्स्ट हमारे पास एक कीवर्ड होता है वो एक्सेप्ट का होता है। उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई एरर जनरेट होता है तो वो उस एरर को हैंडल करता है, मतलब उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं अगर कोई एरर आता है या कोई एक्सेप्शन आता है। तो यहां पे हम एक्सेप्ट कॉलन और यहां पे हम एक मैसेज प्रिंट आउट कर देते हैं, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल फ्लो को फॉलो करते हैं 1 2 3 और ये देखिए हमारे पास उसने प्रिंट भी कर दिया और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो भी उसने प्रिंट आउट कर दिया। ये हमारे पास नॉर्मल फ्लो था जो कि हमने स्टार्टिंग में किया था। और अब मैं कोई एरर जनरेट करने की कोशिश करता हूं जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। अब मैं अगेन रन करता हूं और यहां पे मैं इस टाइम कोई न्यूमेरिक डिजिट नहीं दूंगा, यहां पे मैं कोई अल्फाबेट डिजिट दे देता हूं। लेट्स सपोज मैं ए ही दे देता हूं और एंटर किया मैंने और ये देखें हमारे पास इनवैलिड इनपुट आ गया, मतलब हमारा जो एरर था उसने हैंडल कर दिया और हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड था वो भी एग्जीक्यूट हो गया। मतलब इससे ऑनवर्ड अगर जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इस तरह हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं और इस तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश भी नहीं होगा। और यहां पे मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा। लेट्स सपोज मैं ये लाइन ऑफ कोड को रेज कर देता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें इनवैलिड इनपुट का उसने हमें मैसेज दे दिया, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट हो गया। हालांकि हमने यहाँ पे कोई भी उसको इनपुट नहीं दी,
लेकिन ट्राई के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो क्या था, उसके अंदर ये था कि सिंपली जो पिन के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट आउट कर दें। और इस केस में हमारे पास पिन एक वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं हुआ और उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हुई, और उसने जो भी एक्सेप्शन के अंदर लाइन ऑफ कोड था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसका मतलब है हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर को कैच कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ एरर आता है तो उसके लिए कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, वो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एक्सेप्ट के आगे हम एरर जो हम कैच करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जो हमारा एरर आया वो हमारा नेम एरर आया, कि मतलब वो डिक्लेयर नहीं हुआ। तो उस एरर को स्पेसिफाई करने के लिए हम, ये हमारे पास नेम एरर है, ये हमारे पास बिल्ट इन होता है कि अगर नेम एरर आएगा तो वो इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैं यहां पे लेट्स सपोज लिख देता हूं वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड, और हमारे पास जो नेक्स्ट एरर है उसको भी स्पेसिफाई करते हैं। उसके लिए अगेन एक्सेप्ट, और एरर की जो टाइप है उसको यहां पे स्पेसिफाई करते हैं। यहां पे हम वैल्यू एरर लिख देते हैं कॉलन, अगर वैल्यू एरर आए तो क्या प्रिंट आउट हो, उसके अंदर ये प्रिंट आउट हो इनवैलिड इनपुट। और अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो ये देखें हमारे पास इस दफा जो उसने एरर कैच किया है वो वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड आया। और अगर अगेन मैं यहां पे पिन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंट इनपुट एंटर योर पिन, और अब मैं इसको रन करता हूं एंटर योर पिन, और यहां पे मैं सी कर देता हूं। और इस दफा उसने जो एरर कैच किया है वो वैल्यू एरर कैच किया है, और इसलिए उसने ये लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरह आप पाइथन के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ एरर को हैंडल करने के लिए स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से एरर्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई वैल्यू 0 से डिवाइड हो जाती है तो पता है आपको जो भी वैल्यू होगी वो अगर 0 से डिवाइड हो जाएगी तो वो आपको एक एरर जनरेट होगा। उस एरर को भी हैंडल करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक रिजल्ट के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर 1 डिवाइडेड बाय 0 कर देता हूँ। ये एक किस्म का एरर है। इस टाइप के एरर को हैंडल करने के लिए हम एक और बनाते हैं एक्सेप्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 डिवीजन एरर, जो कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। और यहां पे प्रिंट हो जाए डिवीजन बाय 0, और अब इसको रन करता हूं तो ये देखिए हमारे पास डिवीजन बाय 0 आ गया। और आप यहां पे एक और काम भी कर सकते हैं जो कि प्रोग्रामर आजकल करते हैं। बेसिकली जो टाइप ऑफ एरर होता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। उसको हम एज अ स्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल में। यहां पे हम लेट्स सपोज डी एरर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, और इस दफा हम यहां पे डी एरर के नाम से प्रिंट आउट करते हैं और इसको रन करते हैं। और इस दफा देखें उसने ऑटोमेटिकली डिवीजन बाय 0 खुद प्रिंट आउट कर दिया। इस तरह आप टाइप ऑफ एरर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने 2-3 सिनेरियो आपके सामने डिस्कस किए हैं कि मतलब इस तरह हमारे सामने एक एरर आ सकता है और इस तरह हम उसको हैंडल कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, इसके अलावा बहुत से एरर्स होंगे, उनको भी आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।